अध्याय 7 एकाग्रता की जांच। द्रोणाचार्य, इन राजकुमारों की धनुर्वेद की शिक्षा का भार मेरे सिर पर है। मैं आज इनकी एक विशेष परीक्षा लूंगा। यह अर्जुन है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कभी कभी दुविधा में पड़ जाता है, पर पथ निश्चित होने पर यह सदैव उद्देश्य तक पहुंचता है। वह धर्म का पुत्र युधिष्ठिर आ रहा है। यह पाप और पुण्य का अंतर समझने पर भी लक्ष्य को नहीं भेद सकता। यह दुर्योधन है, इसमें क्रोध अधिक है। यह भीम है, इसे बल का अभिमान बहुत है। नकुल सहदेव दोनों चंचल हैं, सदा चूक जाते हैं। यह सब आ पहुँचे। आओ राजकुमारों, यही स्थान तुम्हारी परीक्षा के लिए ठीक रहेगा। युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम आदि का धनुष बाण लेकर आना और आचार्य को प्रणाम करना। सब राजकुमार, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। द्रोणाचार्य, चिरंजीवी और चक्रवर्ती बनो। तुम सभी परीक्षा के लिए तैयार हो? सभी राजकुमार, हाँ आचार्य महोदय। द्रोणाचार्य, अर्जुन के हाथ से एक बनावटी चिड़िया लेकर यह चिड़िया उस पेड़ की डाल पर रख दी जाएगी। मैं तुम्हें बारी बारी से इसकी आँख पर निशाना मारने की आज्ञा दूंगा। जो इसकी आँख को भेद देगा वही तुम में श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध होगा। लो अर्जुन, इसे उस पेड़ पर रख आओ। अर्जुन का चिड़िया लेकर जाना। युधिष्ठिर, तुम सबसे बड़े हो, उठो, तुम ही पहला तीर छोड़ो। अर्जुन का आना। युधिष्ठिर धनुष में बाण चढ़ाकर निशाना लगाते हैं। पर अभी ठहरो, तीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? युधिष्ठिर, हाँ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, पेड़ भी देख रहे हो? युधिष्ठिर, पत्ता पत्ता बिल्कुल स्पष्ट है। द्रोणाचार्य, मुझे भी देख रहे हो? युधिष्ठिर, आपके साथ राजकुमारों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, निराश होकर, तुमसे कुछ भी ना होगा। राजकुमार, तुम्हारा तीर व्यर्थ जाएगा। बाण उतार लो। दुर्योधन युधिष्ठिर के हाथ से धनुष बाण ले लेते हैं। युधिष्ठिर लज्जित होते हैं। इनसे कुछ भी ना होगा, मैं उस चिड़िया को मार गिराऊंगा। द्रोणाचार्य, अच्छी बात है, तुम ही चलाओ, पर दूसरे के साधनों से नहीं, अपने ही शस्त्र से। दुर्योधन, मैं शस्त्र विहीन कब हूँ? द्रोणाचार्य, तुम्हें भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कहो, तुम क्या देख रहे हो? दुर्योधन, चिड़िया, पेड़, आप सबको और इनके अलावा एक विशाल राज्य को भी देख रहा हूँ, जिसका मैं राजा बनूंगा। द्रोणाचार्य, तुम्हारी बड़ी आकांक्षा है, पर कर्मवीर की इच्छा शब्दों में नहीं होती। मैं कहता हूँ, तुम चिड़िया की आँख पर निशाना नहीं लगा सकते। दुर्योधन, आप बार बार पक्षपात करते हैं। आपके कह देने से ही सब कुछ नहीं होता। द्रोणाचार्य, तुम अविश्वासी हो, गुरुद्रोही हो। तीर छोड़कर सत्य की परख कर लो। दुर्योधन, हाँ हाँ, यह लीजिए। तीर छोड़ता है, पर निशाना चूक जाता है। दुर्योधन लज्जित होकर क्रुद्ध हो जाता है। द्रोणाचार्य, तुमने क्या देखा अर्जुन? अर्जुन, तीर जौ भर यहीं पर हट गया था। चिड़िया के पास पहुँचते पहुँचते वह बहुत दूर हो गया। चिड़िया उसी तरह वहीं पर है। दुर्योधन, अर्जुन को गुस्से से देखकर द्रोणाचार्य से, आपने मुझे पहले ही निरुत्साहित कर दिया। द्रोणाचार्य, भीम, तुम तैयार हो? भीम, जैसी आज्ञा हो। कंधों से धनुष बाण निकालकर लक्ष्य को स्थिर करता है। द्रोणाचार्य, तुम्हारे लिए भी मेरे वही प्रश्न हैं। तुम क्या देख रहे हो? भीम, मैं चिड़िया, पेड़, आकाश, मेघ और आप सबको स्पष्ट देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, इसके अतिरिक्त भी कुछ देख रहे हो? भीम, हाँ देख रहा हूँ। घर से इतनी दूर पैदल आने के कारण मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं एक थाली में शतरस भोजन परोसा हुआ भी देख रहा हूँ। सब राजकुमार हंसते हैं। द्रोणाचार्य, तुम भोजन भट्ट हो भीम। अपने मन को पाकशाला में भेजकर तुम कैसे इस चिड़िया की आँख भेद सकोगे? जिस भ्रमित मन में एकाग्रता नहीं, बिना उसके कौन अपने लक्ष्य तक पहुँचा है? भीम, तीर चलाने की आज्ञा तो दीजिए। द्रोणाचार्य, हा 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 हा, निशाना चूक गया। कहाँ चिड़िया रह गई और कहाँ तुम्हारा तीर चला। अर्जुन, यदि आपकी आज्ञा हो।
द्रोणाचार्य, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अर्जुन, निसंदेह तीर चढ़ाकर लक्ष्य को स्थिर करता है। द्रोणाचार्य, तुम मुझे और राजकुमारों को देख रहे हो? अर्जुन, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। द्रोणाचार्य, अच्छी बात है, पेड़ तो दिखाई दे रहे हैं ना? अर्जुन, नहीं। द्रोणाचार्य, पेड़ की डाल? अर्जुन, नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं। द्रोणाचार्य, तब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, उस चिड़िया की आँख की पुतली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, तुम गुरु के गौरव के भी कारण हो, तुम ही लक्ष्य भेद सकते हो। तीर छोड़ो। तीर छोड़ता है और लक्ष्य भेद हो जाता है। चिरंजीवी रहो वत्स। चिड़िया को उठाकर। धनुर्वेद में तुम्हारा सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। लक्ष्य भेद इसे कहते हैं। दुर्योधन अभिमान पूर्वक, हाँ, देखा इनका कैसा पक्षपात है। पैर पटककर सक्रोध प्रस्थान। द्रोणाचार्य, तुमने देखा युधिष्ठिर, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन पर पूरा अधिकार करना होगा। भ्रमित मन को सब पदार्थों से खींचकर केवल लक्ष्य बिंदु में स्थापित कर स्थिर रखना होगा। निरंतर अभ्यास से उसका विकास होता है। चलो लक्ष्य भ्रष्ट तीरों को खोजकर राजभवन की ओर प्रस्थान करें। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में सबका